देखो आज ना मैं आपको एक बहुत अच्छी डाइट देने जा रहा हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज होते हो ना कि सुबह उठ के मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ, बहुत आप कंफ्यूज होते हो कि मैं सुबह उठ के क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अभी मोस्ट ऑफ द लोगों के अगर तुम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट देखोगे तो बहुत उटपटांग ब्रेकफास्ट रहेंगे। रात का बचा हुआ समोसा, रात का बचा हुआ कुछ भी वो खाएंगे, काब्ज ही होते हैं उनके। सुबह के ब्रेकफास्ट में तुम देखोगे तो ऊट पटांग चीज़ें खाते रहेंगे। मेरे घर पे भी ऐसा ही है भाई, मैं ही सिर्फ अलग हूँ। मेरे घर पे भी मेरे मम्मी पापा वो वेफर वेफर खाते तेल वाले, ये सभी टोस्ट हो गया, ये सभी खाते मेरे सुबह उठ के एकदम कार्ब्स, भरपूर कार्ब्स। इसमें विटामिन मिनरल्स कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर एकदम, मतलब वो चीज़ कचरा नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो कचरा नहीं है, बट उस खाने में ना इतना कोई विटामिन और मिनरल्स नहीं है, वो सिर्फ खाने लायक है, ठीक है। वो आपका पेट भरेगा लेकिन आपका वो सेहत अच्छी नहीं करेगा, आपकी वो सेहत को बिगाड़ेगा उल्टा, ठीक है। तो बहुत वो कन्फ्यूजन होता है कि सुबह उठ के क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन है जो मैं सुबह उठ के खाता हूँ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये होते हैं सुपर मूसली, ठीक है। ये ओट्स नहीं, ओट्स भी है इसके अंदर, बट इसको कहते हैं सुपर मूसली, ठीक है। दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। ज़्यादा महंगे भी नहीं आते इतने। देखो ये सुपर मूसली कहते हैं इसको, ठीक है। ये देखो सुपर मूसली है, ठीक है। ये मूसली है, ठीक है। सिर्फ ओट्स नहीं है, ये मूसली है। इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर वो मूसली है, थोड़े बहुत राइस के फ्लेक्स भी है, बादाम भी है, थोड़े बहुत आलमंड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, इतने नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इतने सीड्स नहीं है, ड्राई सीड्स जो भी है, ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है, बट है थोड़े बहुत अमाउंट में। अगर आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा डालोगे तो आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आप सुबह उठ के ये खाओ, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो इसके अंदर विटामिन मिनरल सब कुछ मिल जाएगा। ये आप सुबह ब्रेकफास्ट में आप खाओगे ना तो आपको एक तो विटामिन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपकी विटामिन की जो भी डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन मिनरल सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ मानता हूँ इसके अंदर कार्ब्स ज़्यादा है, लेकिन प्रोटीन कम है, कार्ब्स ज़्यादा है, लेकिन आप इसको यूँ मत देखो, इसको एज अ कार्ब्स और फैट की नज़रों से मत देखो। अगर आप जिम फ्रीक हो मेरी तरह तो आप इसको कार्ब्स और फैट की तरह मत देखो, ठीक है। इसको साइड में रखो, कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, इसको मत देखो। आप ये देखो कि इसके अंदर आपको विटामिन मिनरल सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो विटामिन मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूर होते हैं, खास करके आपके बालों के लिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आपके बाल बनते हैं प्रोटीन से, ठीक है। और अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, कुछ भी उल्टा सीधा करोगे तो आपके बाल झड़ जाएंगे, जो कि अपने लिए सबसे बड़ा ये चीज़ होता है। बाल मर्दांगी मर्दांगी नहीं, मतलब अगर बाल झड़ जाते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है। और अगर आप मेरी तरह जेनेटिकली बालों को लेकर वीक हो, आपके जेनेटिकली बाल अच्छे नहीं है, डेंस नहीं है, आपके बाल वीक है, करली, कुछ भी हो सकता है, आपके बाल अच्छे नहीं है, आपको मेरी तरह गैप्स है बहुत सारे बालों में, आप जेनेटिकली बालों को लेकर वीक हो, तो आपको बहुत अच्छा खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी उटपटांग चीज़ें खाई, उटपटांग डाइट रखी, उटपटांग चीज़ें तुमने करी, तुमने स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया, तुमने अच्छा खाना नहीं खाया, फालतू मतलब बाहर का खाना खाया, समोसा तेल में फ्राई किया हुआ, पता है ना तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर तुम ये सब खाओगे ना तो तुम और अपना नुकसान कर रहे हो। तुम्हारे तो जेनेटिकली तुम्हारे बाल वीक है, तुम उसको और वीक कर रहे हो ये सब चीज़ें कर करके। तो इसके लिए बोलता हूँ कि अगर तुम जेनेटिकली वीक हो बालों को लेकर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तुम्हें विटामिन मिनरल्स वाले खाना खाने की बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोटीन वाला खाना खाने की। अगर तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, रिग्रेट करोगे। फिर शादी नहीं होती लोगों की बालों को लेकर, तुम्हें भी पता है, ठीक है। बालों को लेकर शादी भी नहीं होती, क्यों? क्योंकि लड़की को पसंद नहीं है भाई बाल, बिना बाल का लड़का, ठीक है। वो बात अलग है कि आपके पास करोड़ों रुपए, वो एकदम एक्सेप्शनल है। मोस्ट ऑफ द लोग मेरे जैसे होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग गरीब होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सुबह उठ के आपको ये विटामिन डेंस फूड खाना है। इसके अंदर आपको अच्छे खासे विटामिन मिनरल सब कुछ मिल जाएगा, और ट्राई करो इसको मिल्क में खाने की, ठीक है। ये मूसली हो गया, ये लोग पानी में मिला के खाते हैं क्योंकि उनको मिल्क से कैलोरीज नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ये कहता हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंसर देखो इसको ना पानी में डाल के खाते हैं, लेकिन ये पानी में डाल के खाने की चीज़ नहीं है, मेरा ये मानना है। क्योंकि एक तो पानी में डालोगे ना तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, बहुत अजीब सा टेस्ट आएगा। और इसको मिल्क में डाल के खाने की कोशिश करो। एक तो मिल्क अच्छा होता है सबसे पहली बात तो, और मिल्क एकदम भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, एक आधा बाउल जितना आपको मिल्क लेना है, ठीक है। आपको आधा बाउल जितना मिल्क लेना है, और इसके अंदर इसको 50-60 ग्राम आपको डाल देना है, मतलब अंदाजे से एक आधा कप, आधा ग्लास जितना इसको डालना है और उसको खा जाना है। क्योंकि एक तो देखो अगर आप इसको मिल्क में डाल के खाओगे, एक तो सबसे पहली बात तो मिल्क में विटामिन मिनरल्स होते हैं, मुझे इतना पता नहीं मिल्क के बारे में, लेकिन उसमें कैल्शियम और थोड़ा बहुत प्रोटीन आपको मिल जाएगा, कार्ब्स और फैट उसमें कम होते हैं। तो क्या हो जाएगा ना,
इसके अंदर भी थोड़ा बहुत प्रोटीन है, तो आपको मिल्क से भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा। हाँ, मानता हूँ कार्ब्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मेनली इसके अंदर कार्ब्स के लिए ही, मतलब इसके अंदर ज़्यादातर तो ओट्स और राइस फ्लेक्स है जो कार्ब्स के सोर्सेज है। लेकिन ठीक है, इसमें प्रोटीन भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत ही प्रोटीन है, मेनली तो कार्ब्स ही है। लेकिन आपको ये विटामिन और मिनरल्स के लिए खाना चाहिए, और मैं भी इसको उसके लिए खाता हूँ, क्योंकि मैं जेनेटिकली बहुत ज़्यादा, मेरे बाल खराब है। तो अभी मैंने कंघी मारी है, इसके लिए अच्छे दिख रहे, बट जेनेटिकली मेरे बाल वीक है, और मेरे को तो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है बालों की, क्योंकि एक बार ये झड़ गए, और मैं ऐसे ऊपर से ऐसी एज में हूँ जहाँ पे बाल झड़ने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। मेरी एज है अभी करंटली 20 साल का, और 20 साल में आपको भी पता है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्ट्रेस कम करने की ज़रूरत है, अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। ऐसे तो मैं अच्छा खाना खाता हूँ, क्योंकि मैं जिम फ्रीक हूँ, ठीक है, इतने मेरे मसल्स नहीं, बट यस आई एम अ जिम फ्रीक, ठीक है। तो मेरे को तो अच्छा खाना खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी बॉडी बनेगी नहीं, उल्टा मेरी बॉडी बिगड़ेगी, परफॉर्मेंस मेरी बॉडी का ख़राब हो जाएगा। सुबह उठ के आपको सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट में कभी भी आप खा सकते हो, लेकिन मेनली सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में आप ये खाओ, अच्छा है, अच्छा खाना है, मिल्क के साथ खाओ, पेट भी भर जाएगा, विटामिन भी मिल जाएगी, मिनरल्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्ब्स भी मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से अपना फ्यूल दे पाओगे सुबह उठ के। तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है क्या खाए क्या खाए, तो ये बेस्ट चीज़ें आप खा सकते हो, ये मूसली हो गया या ओट्स भी हो गया, या कुछ भी अच्छा खाना खाओ, अंडे हो गए वो भी बेस्ट है। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ कि यही खाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह उठ के यही खाओ, अंडे भी खा सकते हो, अच्छा विटामिन मिनरल्स वाला खाना खाओ, कार्ब्स ही मत खाओ सिर्फ। मेनली लोगों को सुबह उठ के चाय पियेंगे, चाय के साथ टोस्ट खाएंगे, गलत भाई, बिल्कुल गलत। विटामिन वाले खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, एग्स हो गया, चिकन हो गया, पनीर हो गया, कुछ भी हो गया, सुबह उठ के ये सब खाओ, फ्रूट्स खाओ जो हेल्दी हो और जो थोड़े बहुत लाइट हो, ठीक है। ये भी लाइट है, इतना कोई हैवी नहीं है, जितना आप परोठे खाते हो ना उससे तो ये लाइट ही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा खाना खाओ जिसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाए, सारे माइक्रो माइक्रो मिनरल सब कुछ मिल जाए आपको, ठीक है। आपको ज़्यादातर किस पे ध्यान देना पता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें प्रोटीन और कार्ब सब कुछ आ गया, फैट्स हो गए, फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो, ये दोनों चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। माइक्रो मतलब हो गया प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स हो गए, ये हो गए मैक्रो, और माइक्रो मतलब हो गया अपने विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, वो माइक्रो में आते हैं। तो आपको दोनों पे ध्यान रखना है। मेनली क्या होता है, लोग जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मतलब जो जिम जाते हैं ना, तो ज़्यादातर वो मैक्रो पे ध्यान देते हैं, प्रोटीन कार्ब्स फैट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट आपको इस पे भी, माइक्रो पे भी ध्यान देना है। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं दोगे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपके बाल झड़ जाएंगे, ठीक है, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। आप नोटिस करोगे कि भाई आप सिर्फ कार्ब्स और फैट्स के पीछे ही जा रहे हो, मिनरल्स दे ही नहीं रहे हो अपने बॉडी को, तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, सच बता रहा हूँ। और मेरे जैसे जेनेटिकली वीक हो तो आपके बाल झड़ने और बाल, मतलब बाल खत्म होने, ये गारंटीड है, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ, गुजर चुका हूँ और गुजर रहा हूँ अभी भी। मेरे बाल पहले बहुत झड़ रहे थे, लेकिन अब कम हो गए हैं, अभी बालों की डेंसिटी में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा मैं अभी भी जर्नी से गुजर रहा हूँ, तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि सुबह उठ के या अच्छा खाना खाओ,